मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अपना खत्म हो गया है। द न्यू चैप्टर इज, आफ्टर दैट जो चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EMI भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है? अरे ठीक है या नहीं ठीक है? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इसका जो बेसिक फंडा है वो मैं बता दे रहा हूं। व्हाट इज द फंडा? क्या इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं? समरी क्या है? समरी जो फाइनल स्टेज में जो आंसर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट मींस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जनरेट इंड्यूस्ड, वी आर गोइंग टू जनरेट इंड्यूस्ड करंट। हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं? इंड्यूस्ड करंट विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से इंड्यूस्ड करंट निकालने वाले हैं हम लोग? मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, या फिर आप बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स से। वी आर गोइंग टू इंड्यूस करंट। इंड्यूस मतलब होता है किसी के अंदर डालना। इंड्यूस के अंदर मतलब क्या हुआ? किसी के अंदर कुछ भी उत्पन्न करना हिंदी में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या लाने वाले हैं? इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट कब आएगा? जब वहां पे रहेगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ आप जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं हम ईएमएफ को, या फिर हम लोग इसको बैटरी भी कहते हैं। ठीक है? तो जो मेन मोटो है इस चैप्टर का, जो मेन मोटो है वो क्या है? वी हैव टू जनरेट इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट लाने वाले हैं। क्या बात समझ में आई? क्या करना है हमें इस चैप्टर में? ठीक है? यस सर। मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे। अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। ओके, चलिए, अगर यहां तक हो गया तो आगे देखिए, कुछ भी नहीं था, पहले मत बताया। अब आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने लास्ट चैप्टर में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स को मैंने लास्ट चैप्टर में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसको मैंने बताया था 5B से। 5B से लिखेंगे या फिर 5M से भी बताया हो। बी से जनरली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, और 5B डिनोट करेगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और लास्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वही मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? दैट कैन बी रिटन एज B डॉट ए, B डॉट ए, जहां पे B क्या होता है? B क्या होता है बच्चों? अरे बोलो ना, B क्या होता है? B होता है मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या होता है? एरिया वेक्टर। B होता है मैग्नेटिक फील्ड और A होता है एरिया वेक्टर। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? तो नो सर। यहां से हम लोग यही सीखे थे, दिस कैन बी रिटन एज BA into cos theta, where theta is the angle between magnetic field and area vector. ओके, और अगर ये फ्लक्स चेंज, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेट करेंगे B डॉट ds। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? बोलो। तो सबसे पहला टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक हम मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे पहला जो होता है फ्लक्स, क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैंने ये बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा यस सर। यहां से मैंने क्या इसकी यूनिट भी बता दी थी आपको, यहां से मैंने यूनिट भी बता दिया था कि ये टेस्ला होता है और ये मीटर स्क्वायर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग वेबर। क्या ये मैंने बता रखा है या नहीं बता रखा है? बोलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा, और अगर ठीक है यहाँ पे वेबर कैन बी रिटन एज टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो अब क्या होता है बेसिकली, देखिए हमारे पास ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया, हमारे पास क्या करना है, हमें ये आ गया फ्लक्स। और मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर का जो मोटो है कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो आपको मिल जाएगा वहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। और अपना काम क्या था? इंड्यूस करंट ही निकालने का काम था अपना, राइट? ओके, यस सर। अभी भी 2-3 बच्चे नहीं आए हैं, कौन नहीं आया है? एक तो विकास नहीं है, दूसरा कौन नहीं है? चलिए देखते हैं क्या क्या दिक्कत है लोगों के साथ। ना विकास, खुशबू, काजल तीन ही हो गए, निशा 4, एक और बच्चा कौन नहीं, ये मेरे को मालूम नहीं चल रहा। बताओ इधर, आप लोग बताना सोच के। ठीक है ना, खुशबू। खुशबू इज नॉट देयर, काजल इज नॉट देयर, ये 2 लोग नहीं है, निशा आ नहीं रही है 3, और एक विकास 4, राइट? एक नाम और मुझे लग रहा है कोई मिस हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को याद आएगा तो बता देना मुझे। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अब इसी पे एक लॉ बना है जिसको दिया है किसने? फराडे ने, फेराडे, फराडे। फराडे का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बोलिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये होता क्या है, ये क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे ने क्या कहा था? फैराडे ने कहा था कि व्हेनेवर, जब भी फ्लक्स चेंज होगा, whenever there is a change in magnetic flux, okay, whenever there is change in magnetic flux, then a induced EMF is generated। मतलब क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, बोलिए, क्या फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं? And if this flux is changing with respect to time, this flux d phi by dt, if the flux is changing with respect to time, then there will be a induced EMF with a negative sign। तो जनरली फराडे ने एक लॉ दिया था, फराडे का लॉ क्या था? E induced EMF is equals to minus d phi by dt, E is equals to minus d phi by dt। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो बेटा E है वो क्या है? दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ तो है लेकिन कैसा ईएमएफ है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यहाँ पे ये phi b क्या है? दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये चीज आपको बता रहा है डी फाई बाई डी टी, क्या बता रहा है? दैट द फ्लक्स इज चेंजिंग
that the flux is changing with respect to टाइम। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ, इस नेगेटिव साइन को किसने बताया था? इस नेगेटिव साइन के बारे में एक्सप्लेनेशन फैराडे ने नहीं दिया था, ये दिया था किसने? लेंज ने। और लेंज लॉ में इस नेगेटिव साइन के बारे में पढ़ेंगे। इस नेगेटिव साइन के बारे में किसने बताया था? लेंज ने। और वहीं से आया लेंज लॉ, वहीं से हमारा आया लेंज लॉ, और उसको हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ में। व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन इन फैराडे? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ओके, मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा एक लॉजिक है कि व्हेन देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कब आएगा? जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे, जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे। अब सुनिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या इजी है? यहाँ पे देखिए, इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो माइनस d∅dt आता है, राइट? और हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो B इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है या नहीं होता है? यस सर। अब यहां से देखना, अब यहां से क्या बोलता है फैराडे साहब? बोलते हैं कि अगर ये फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ तक सुनो। और अगर बेटा ईएमएफ आ गया, देखो ईएमएफ आ गया तो आपको मालूम है करंट इज इक्वल्स टू ई बाई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर से, ओम्स लॉ। वी इज इक्वल्स टू आई आर से, ओम्स लॉ मालूम है या नहीं मालूम है ये? सर। राइट? अच्छा, और अगर यहां तक आपको मालूम है तो यहां से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि अगर इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट निकाल लोगे। तो फराडे ने कहा कि अगर ये फ्लक्स चेंज होगा, अगर आपने सर ये जो फ्लक्स दिया है इसको चेंज अगर कर दोगे, चेंज मतलब क्या हुआ कि इस फ्लक्स को या तो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। क्या कर दो? या तो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। क्योंकि अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, बेटा सुन लो मेरी बात, अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो व्हाट विल बी d∅dt? व्हाट विल बी d∅dt? जीरो। जीरो। अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो d∅dt क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। और अगर ये जीरो हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा जीरो तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? यस सर। बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए, बोलो। अरे बोल दो भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा मेन मोटो है कि ये जो फ्लक्स है या तो इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं, और अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आया तो अपना काम हुआ नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंड्यूस ईएमएफ लाना है, उससे इंड्यूस करंट निकालना। अब इस फ्लक्स को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? सुनिएगा, इस फ्लक्स को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? बी ए इंटू कॉस थीटा। सबसे पहले अगर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, क्या फ्लक्स इंक्रीज करेगा? करेगा या नहीं करेगा? यस सर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और वहां अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा या नहीं आएगा? बोलो। अब अगर मैंने कहा बेटा फ्लक्स को इंक्रीज करना है, तो फ्लक्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं?
अगर मान लो अगर कोई फ्लक्स आपको बी दिया है 2t+5, 2t+5, क्या टाइम के साथ ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? क्या टाइम के साथ ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? बोलो जल्दी से। अरे ये तो बोल सकते हो, टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये बताओ। बोलो यशिका। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट अस टेक अ एग्जांपल, और मैंने बोला वहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2t+5 है, तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। और अगर मैंने t को 1 रखा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 7। 7। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है? यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो क्या ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा? यस सर। अरे एक बार Yes, 5 sir. आएगा यहाँ पे, एक बार 7 आएगा, और टाइम बढ़ाते चले जाओगे तो क्या बी इंक्रीज करता जाएगा या नहीं करता जाएगा? यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और क्या फ्लक्स कांस्टेंट रहा अब? क्या फ्लक्स कांस्टेंट रहा अब? नो सर। नो सर। नहीं। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वहां पे आएगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। आ गई बात समझ में? यस सर। ये बस बेसिक बता रहा हूं कि इस फ्लक्स को हम लोग देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, क्या इस थीटा को नहीं चेंज कर सकते हैं? याद करो मैंने एक एग्जांपल कहा था, सुनिएगा। अगर मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखना मैं आपको बस, कॉन्सेप्चुअल है ये मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, अभी भी चलेगा। इसके बाद एसी आएगा, एसी सर्किट। एसी सर्किट खत्म होने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक और चैप्टर है एसी। एसी मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट, और वो कंप्लीट होते ही आपका जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म था वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग लाइट पे आ जाएंगे, लाइट। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ हमारा येलो कलर से मैंने आपको क्या दिखाया? येलो कलर से मैंने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, येलो कलर से है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो रेड कलर का है ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये एरिया है। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं कहूं ये जो लूप इस अंदर रखा है इसको मैंने घुमा दिया ओमेगा से। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। यस सर। हम्म, यस सर। है। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या थीटा चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? बस इतना बता दो। क्या इस लूप को अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये जो थीटा है, थीटा किसके किसके बीच में एंगल होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो अगर ये घूमेगा तो क्या आप कह सकते हो थीटा चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। नो सर। होगा। क्यों? देखो बेटा, अगर आप देखो, मैंने बुक से एग्जांपल बताया था कि अभी आप देखोगे तो ये बुक ऐसे रखा हुआ है, और अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका जो एरिया वेक्टर है क्या वो बाहर की तरफ आएगा, डॉट? क्या एरिया वेक्टर डॉट बाहर की तरफ आएगा? यस सर। बोलिए। अरे एरिया यस वेक्टर सर। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस और नॉट? यस सर। और अगर आप इसको रोटेट करोगे तो एक केस ऐसा आएगा जब ये रोटेट करके यूं हो जाएगा।
ये घूमते घूमते ऐसा आ जाएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा, तो अब एरिया वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, और अगर चेंज होता रहेगा बेटा तो आप नहीं कहोगे क्या एंगल दोनों के बीच में चेंज होगा? यस सर। समझ में आया ये, समझ या समझाऊं? आ गया सर समझ। नहीं आया तो एक बात देखो, कॉन्सेप्चुअल है सब। मैं फ्लक्स को चेंज करना चाह रहा हूं, अब ध्यान से देखना। अरे यार मैंने कितनी बार ये एग्जांपल आपको दिया है, देखो ये रहा, ये देखो ये मेरा यही लूप है, ठीक है, ये लूप है। अभी मैं कह रहा हूं इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कहां गया मेरा पेन, कहां गया? ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये जो लूप इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है। तो अगर आप ऐसे रखे हो लूप, तो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और इस लूप को ऐसे रोटेट किया तो देखो एरिया वेक्टर अब ऐसे आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ऐसे था, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जब घूमेगा तो एरिया वेक्टर हमेशा चेंज होता रहेगा, और एरिया वेक्टर अगर चेंज होगा बेटा तो क्या होगा, बी और ए के बीच में एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? अब मेरे को बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। यार मैंने बाल कॉम्ब नहीं किए थे। ओके चलो, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इसको देखो, ये चेंज करने से भी हो जाएगा, थीटा चेंज करने से। क्या एरिया चेंज कर सकते हैं हम लोग? क्या एरिया चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं? बताओ, दिमाग लगाओ इसमें। बताओ बेटा। एरिया चेंज नहीं होगा सर। कर सकते हैं चेंज या नहीं कर सकते हैं? नो सर। देखो कर सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे? देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, सुनो कैसे। एरिया नहीं चेंज करेंगे, लेकिन जिस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ना, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखना, मान लीजिए यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड? और क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है? क्या ये मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. इनसाइड द प्लेन है या नहीं है? अरे बोलो ना, है या नहीं है? यस सर। अब मैंने रखा यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे मैंने रखा लूप, दिख रहा है ये ब्लू कलर का लूप। अब इस लूप को अगर मैं मूव कराऊं, अगर ये लूप मूव करने लगे किसी वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे अगर ये मूव करने लगेगा तो इसके अंदर से जो फ्लक्स लाइंस पास होंगी, क्या हर एक इंस्टेंट में बदलता रहेगा? बोलो, क्या बदलता नहीं रहेगा? सुनो, यहाँ पे तो बहुत कम फ्लक्स आ रहा है, इतने एरिया से फ्लक्स जा रहा है। इसके बाद जब ये ब्लू वाला मूव करते करते एक टाइम आएगा जब ये यहाँ पे अंदर आ गया, तो इससे जो फ्लक्स लाइन है वो ज्यादा पास हो जाएंगे। अब तो क्या फिर से फ्लक्स चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अगर आप देखोगे, और अगर ये मूव करते करते पूरा बाहर आ जाएगा, मान लो ये लूप को मैंने बाहर निकाल दिया, अब कोई भी फ्लक्स लाइंस पास नहीं हो रही है, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा? 0। अगर b 0 हो जाएगा तो क्या फाई हो जाएगा 0? यस सर। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। या तो आप एंगल चेंज कर दो, कैसे? रोटेट करके। या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो,
मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं जो टाइम के साथ इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर b दे दिया 2t+5, ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और अगर ये b दे दिया ऐसा, क्या b इज इक्वल्स टू t/2+5, तो ये टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या ये समझ में आता है? Yes, sir. ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा बेटा। अगर आपको डिक्रीज करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2/t+5 समथिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। एरिया को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? लूप को हम लोग मूव करा सकते हैं, और थीटा को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस लूप को रोटेट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. बेटा देखो, दिस आर द वेज, ये तरीके हैं जिससे कि फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। और हम लोग फ्लक्स को चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मोटो है दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt। E इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt। अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो ईएमएफ। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? Yes, sir. चलिए, और अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, देखो अगर आपसे पूछे सर फ्लक्स, अब इसके बाद देखो इंड्यूस करंट अगर निकालना होगा, तो इंड्यूस करंट आपको मालूम है सर क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू E/R। ठीक है, और E इज ऑलरेडी इक्वल्स टू माइनस d∅dt। तो यहां से अगर मैं I निकालू, व्हाट इज I? दिस इज इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कैन बी रिटन एज माइनस दिस d∅dt और होल डिवाइडेड बाय R। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. अगर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो क्या आप इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं? तो इंड्यूस करंट इज इक्वल्स टू माइनस 1/R इंटू d∅dt। ये है इंड्यूस करंट, और ये है आपका इंड्यूस ईएमएफ। बोलिए। चलो, आया समझ में? Yes, sir. ओके, चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कल नोट्स भी दे दूंगा इस चैप्टर के। ठीक है, बाय बाय।